इस्लामाबाद में खातून की अगवा की कोशिश नाकाम बनाते हुए पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद। 9th एवेन्यू पर मोटरसाइकिल सवार शख्स खातून को ज़बरदस्ती साथ ले जाना चाहता था। ग्रुप कैप्टन आसिम ने गाड़ी रोकी, जिस पर लड़की मदद के लिए गाड़ी की तरफ भाग आई। ग्रुप कैप्टन की मुदाखलत पर मुलजिम ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी। वाक़ये के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लड़की के दफ्तर का कोलीग है। ग्रुप कैप्टन आसिम ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए मुझे महफूज किया। लड़की का पुलिस को बयान। वफाकी वज़ीर दाखिला का वाक़ये पर अफसोस का इजहार। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। शॉर्ट टाइम दिया, बाय दैट टाइम हमने उसको ट्रैक भी कर लिया, ट्रेसिंग भी हो गई, लेकिन इम्तिहान अब शुरू होता है। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम, जब आपके सामने हकीकत ये सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। लाहौर से बाजियाब कराई गई दोनों लड़कियां 26 जून को इस्लामाबाद पहुंची। गाड़ी कहां कहां से गुजरी, तमाम रिकॉर्ड ट्रेस किया गया। मुलजिम लड़कियों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। उन्होंने भागकर दुकान में पनाह ली। गाड़ी की लोकेशन की मदद से रजादार को ट्रेस किया गया। घर पर छापे के दौरान अहले खाना ने बताया ये नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सख्त सवालात, शोर शराबा। शहीद ईरानी रहबर आला का सफ़र आखरत। आयतुल्लाह खामनाई साहबजादी बहू दामाद और कमसिन नवासी की नमाज जनाजा तेहरान की जामे मस्जिद मुसल्ला में अदा कर दी गई। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर मसूद पिज़िशकियान समेत ईरानी क़यादत, 100 ममालिक के वफूद और लाखों अफराद ने शिरकत की। हर तरफ रिक्कत आमेज़ मनासिर। बेटे फड़ते जज्बात पर काबू नहीं रख सके, शिद्दत गम से निढाल हो गए। कौमी और सुर्ख रंग के परचम थामे शुरका फूट फूट कर रो पड़े। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नवासी की मैयत नमाज जनाजा के लिए लाने पर मस्जिद में मौजूद खवातीन की आंखों से अश्क बह निकले। मातम बरपा करके कमसिन शहीद को पुरसा दिया। रहबर आला की तस्वीर और सुर्ख परचम उठाए खवातीन नोहा खानी भी करती रही। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे का जुलूस कल सुबह तेहरान से कुम रवाना होगा। 7 जुलाई की शाम जज़्द खाकी को ईरान से इराकी शहर नजफ मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई की सुबह नजफ और शाम में करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। इराकी शहर नजफ में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की याद में ताज़ियती इज्तिमा। रोज़ा हज़रत अली पर सोगवारों की बड़ी तादाद मौजूद। शहीद रहबर आला का जसद खाकी कुम से इराकी शहर नजफ मुंतकिल किया जाएगा। अमरीकी सदर शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में बड़ी तादाद में ईरानियों को देखकर हैरान। दावा किया वो समझते थे ईरानी अपने सुप्रीम लीडर से नफरत करते हैं। कहा वो चाहते तो खामनाई के जनाजे पर हमला करके पूरी ईरानी क़यादत को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा करते तो मुज़ाकरात कौन करता। दोनों ममालिक ने जोहरी मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखर करने पर इत्तेफाक किया। जंग बंदी को अपनी जंगी तैयारियों और सलाहियतों को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन की किसी भी मुमकिन गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने खबरदार कर दिया। जंगबंदी के वक्फे का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि मुसल्लह अफ़वाज की दिफाई और जंगी सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। वाज़ेह किया ईरानी मुसल्लह अफ़वाज तैयारियों के लिए एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगी, न ही इस मामले में कोई गफलत बरती जाएगी।
ईरानी सदर ने रहबर आला को मुज़ाकरात पर आमादा करने में अहम किरदार अदा किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुआहिदा मुस्तरद हो गया तो वो ओहदे से अलग हो जाएंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को बताया गया कि बहरी नाकाबंदी ईरान को मफलूज कर रही है। गवर्नर मरकजी बैंक ने अगस्त के आखिर तक खुराक और अद्वियात खत्म होने पर खबरदार किया था। इसाकदार ने मौजूदा दौर की सिफारतकारी में मईशत को इंतहाई अहम जुज़्व करार दे दिया। पाकिस्तान और तुर्किया ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। तजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा का इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्किया B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये पाकिस्तान की इस तमाम डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उसको गवर्न करता है। वज़ीर आज़म का जो हदफ है वो ये है कि कम अज़ कम अगले 3 सालों में 1 करोड़ घरों में हमारा वायर वाला इंटरनेट आ जाए। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा करार दे दिया। वाज़े किया इत्तेफाक राय से कानून साजी की जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत की। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। कमेटी की नज़र में ऐसी कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं आई। ये महज एक इल्ज़ाम था और हमें, मेरे ख्याल में दिस इज़ द हाई टाइम कि सहाफ़त हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट्स। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। नवाज शरीफ ने गिलगित के बाद कश्मीर की जिम्मेदारियां भी साद रफीक को सौंप दी। साद रफीक को आज़ाद कश्मीर जाने और मकामी उम्मीदवारों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। इंतखाबी मुहिम में नून लीग मकामी मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर करेगी। नवाज शरीफ का भी इंतखाबी जलसों में शिरकत का इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इसकरदू पहुंच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो मुसाफिरों में घुल मिल गए। मुसाफिर सेल्फियां बनाते रहे। 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने पर पीपल्स पार्टी का यौम सियाह जमहूरी सफर को रोका गया। मार्शल लॉ ने पार्लियामेंट आइन और जमहूरी इदारों को कमजोर किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का पैगाम। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर अवामी इख्तियार और आइनी निज़ाम पर कारी ज़रब लगाई गई, जिससे आइन, पार्लियामान और अवामी मैंडेट को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज, जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोजमर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो जिंदगी है वो भरपूर रवां दवा है। किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मामूलात ज़िंदगी रवां दवा, तमाम कारोबारी मराकज़ में काम जारी। शहरियों ने हड़ताल की कॉल को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मज़मूम कोशिश करार दे दिया। कारगिल के हीरो शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की 27वीं बरसी पर मसाजिद में खुसूसी दुआएं और फातिहा ख्वानी। स्वाबी में मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अहले खाना, आला सिविल फौजी हुकाम ने शिरकत की। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बरसी। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स, वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और पाक फौज का शहीद को खिराज अकीदत। शहीद की कुर्बानी नई नस्ल के लिए मशल राह है। ISPR का पैगाम।
खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मरबूत निजाम कायम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला दस्ता बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात। वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत मजीद 1 लाख बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए तालीमी सहूलियात का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। वफाकी वजीर चौधरी सालिक की यकीन दहानी। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की बोगी खानेवाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पटरी की बहाली के लिए रिलीफ ट्रेन मुल्तान से रवाना कर दी गई। शदीद हब्स और गर्मी की वजह से मुसाफिरों का बुरा हाल। LNG की कीमतों में 16.17% तक इजाफा। सुई सदरन के लिए कीमत $2.59 मुकर्रर। सुई नादरन के लिए सिस्टम पर LNG $2.5 फी MMBTU महंगी। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Babar Azam is your new test captain. The team is Babar Azam, Amir Jamal, Abdullah Fazal. Babar Azam, Amir Jamal, Abdullah Fazal, Ali Usman, Azan Awais, Imamul Haq. स्टार बैट्समैन बाबर आजम को कौमी टेस्ट टीम की दोबारा जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। दौरे वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। शान मसूद टीम में शामिल। सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद ने टीम मुतवाजन और तैयारी बेहतर करार दे दी। मुल्क भर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो थैले की कीमत 2900 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम्स की कार्रवाई। भैंसों के दूध की पैदावार बढ़ाने वाले ममनुआ वेटरनरी इंजेक्शन की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 8900 इंजेक्शन कब्जे में ले लिए गए। चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकों की तैयारियां शुरू। रवां माह होने वाली जॉइंट सी मशकें चीनी साहिली शहर किंगडो के करीब होंगी। मिस्र में $60 अरब की लागत से तैयार नया इंतजामी दारुल हुकूमत का बाकायदा इफ्तिताह। पेंटागन तर्ज पर मिस्री फौज का स्ट्रेटेजिक कमांड हेडक्वार्टर भी कायम। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर न्यूयॉर्क में आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। 85,000 शेल दागे गए। रंगारंग आतिशबाजी 25 मिनट तक जारी रही। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद मनाजिर से लुत्फानंदोज हुए। चीन के जनूबी इलाके में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों से सूरत हाल संगीन हो गई। सड़क पर खड़ी स्कूटीज और दीगर अमलाक गिर गईं। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त दे दी। मराकश ने कनाडा को 3-0 से हरा दिया। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।